जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर। आपके लिए हर्ष की बात है कि सीटेट की वैधता आजीवन हो गई है। बस आवश्यकता है पूर्व सभी वर्षों के सीटेट के प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति की। आपके लिए विगत 26 जून 2011 के भाषा हिंदी के प्रश्न पत्र उपस्थित हैं। तो चलिए इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। अमूर्त वैसी वस्तुओं को कहा जाता है जो निराकार होता है, अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसे चित्रों के माध्यम से एक वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है जिसे बच्चे सहजता से समझ लेते हैं। अतः चित्रों का उद्देश्य अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करना होता है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना। सुनना और पढ़ना भाषा को ग्रहण करना होता है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत बोलना और लिखना आता है, जिसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना एवं ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना होता है, परंतु वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। जब किसी बच्चे को भाषा संबंधी कठिनाई या समस्या उभर कर सामने आती है, तब शिक्षक के द्वारा उसके कारणों का पता लगाया जाना निदानात्मक प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद ही उपचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत उस समस्या का समाधान किया जाता है। अतः उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यह कथन उचित है। एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने पर बल दिया जाना महत्वपूर्ण होता है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है।
हिंदी बहुत कठिन भाषा है। हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर पाया जाता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बोलना कौशल के अंतर्गत संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना महत्वपूर्ण होता है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनाने से बच्चे कल्पना में लीन होकर चिंतन करने लगते हैं। अतः कहानी के प्रभाव से बच्चों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए उनके दैनिक जीवन से संबंधित अनुभवों को लिखना बेहतर विधि हो सकती है। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। भाषा संसाधनों का अभाव है। एक भाषा शिक्षक के लिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों का उपयोग करते हुए बच्चों को भाषिक माहौल उपलब्ध कराते हुए उन्हें भाषा कौशल सुलभ कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन के रूप में कार्य करती है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य बच्चों को उनकी क्षमताओं और स्तर के अनुसार दिया जाना उचित होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है।
बच्चों के स्वयं के अनुभव से प्राप्त भाषा विद्यालय में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। इससे विद्यालय के प्रचलित भाषा परिवेश में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता, बल्कि बच्चों को बहुभाषिकता का वातावरण प्रबल होता है। अब इस वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को पढ़ लें। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। मनु डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग की थी, जिसे गांधी जी ने अनुचित कदम ठहराया, जिससे मनु को डायरी में वगैरह शब्द के प्रयोग करने की गलती का एहसास हुआ। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। गांधी जी ने डायरी में वगैरह शब्द को लेकर इसलिए आपत्ति जताई क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं होती है। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। दोनों में समय लगता है। दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है। दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। डायरी में सच्चाई और ईमानदारी से परिपूर्ण विषय को ही लेखनबद्ध किया जाना उचित होता है। इसलिए गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने के समान बताया है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रत्येक जिम्मेदार लोगों के लिए डायरी लिखना महत्वपूर्ण होता है। दैनिक जीवन में स्वयं के द्वारा किए गए गतिविधियों का लेखा जोखा डायरी में विस्तार पूर्वक वर्णन करना आवश्यक है। इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण और स्व मूल्यांकन करता है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर जांच करते हुए हस्ताक्षर करते थे। साथ ही यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। प्रतिदिन में मूल शब्द दिन है। इसके पूर्व प्रति उपसर्ग लगा है जो अव्यय है। अव्यय युक्त शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है,
पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। उपरोक्त वाक्य का आशय पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है होता है, अर्थात पढ़ा हुआ कितना अपने जीवन में उतार लिया है। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। काम, सेवा, कारज, काज। कार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप काज होगा। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार मूल शब्द है, इसके अंत में एक प्रत्यय लगाने पर विचार के पहले वर्ण व की मात्रा अ में परिवर्तित होकर वह हो जाता है। साथ ही अंतिम वर्ण र में एक प्रत्यय जुड़कर वैचारिक शब्द बन जाता है। इस काव्यांश को पढ़कर समझ लें। गहरी नींद में सोने का अर्थ है चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का अर्थ बेखबर सोना होता है, अर्थात पूरी निश्चिंतता से सोना। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। पतन की राह पर, पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है। कवि लोगों को गहरी नींद से जगाकर पतन की राह पर जाने नहीं देगा। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। कवि उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर या अनजान हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? यह कवि का दायित्व है, ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। सुबह हो गई है। कवि लोगों में उनके जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु गतिशीलता लाने व प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना चाहता है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। इस काव्य पंक्ति में अवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। जब किसी काव्य या वाक्य पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति, हर्ष, कोलाहल, आकाश। कविता में कवि के द्वारा लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है, अतः इस कविता का उपयुक्त शीर्षक जागृति हो सकता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, तो कृपया कमेंट कर बताएं, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।